कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से रहीम नगर पंत कॉलोनी में जिन घरों पर लाल निशान एलडीए नगर निगम के अधिकारी द्वारा लगाया गया था, जिससे वहां के लोगों में डर का माहौल बना हुआ था कि हमारे घर का ध्वस्तीकरण हो जाएगा। खासतौर से महिलाएं और बच्चे मुख्यमंत्री से मीडिया के सहारे लगातार अपनी गुहार लगा रहे थे कि हमारा घर न तोड़ा जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर 50 वर्ष से हम रजिस्ट्री करा कर रह रहे हैं। अगर इसको तोड़ा गया तो हम लोग शून्य हो जाएंगे, हमारी जिंदगी शून्य हो जाएगी। इस प्रकार के शब्दों के साथ तमाम मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और आज वहां के कुछ पुरुष और महिलाएं जिन्होंने मिलकर मुख्यमंत्री से बात की, जिस पर मुख्यमंत्री ने लोगों से आश्वस्त कर बात की और आश्वस्त भी किया कि जिन लोगों के पास रजिस्ट्री है उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा, जो अवैध निर्माण कराए हैं उनका घर तोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी घर कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसको उचित मुआवजा देकर ही उसका घर को तोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री की ये बात सुनकर वहां के लोगों ने राहत की सांस ली और वहां के लोगों और बच्चों के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली। लखनऊ से नित्यानंद तिवारी की रिपोर्ट। मैं इंद्रप्रस्थ नगर में रहता हूँ। योगी साहब से अभी मुलाकात हुई और हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट रखी उनके आगे। तो उनका साफ कहना है कि जिन भी अधिकारियों ने वहाँ पे निशान लगाए हैं और ये जो भ्रम का माहौल फैलाया है कि मकान टूटेंगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गरीब की ना जमीन जाएगी, ना उनका मकान टूटेगा। नदी की चौड़ाई वहाँ पे कम से कम रखी जाएगी और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि कभी भी भविष्य में वहाँ पे बाढ़ का या नदी का पानी मोहल्ले की तरफ ना जाए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि आप लोग वहाँ पे नदी का इस तरीके से विकास करें कि किसी का भी ना मकान टूटे, ना किसी की जमीन जाए, और अगर इन केस किसी का मकान या जमीन जाती है गलती से भी कम चौड़ाई में, तो उसका उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजा देने की बात करिए कि अगर नदी की कम से कम चौड़ान में भी किसी का मकान जाता है तो उसको कुछ बताया क्या कि कितना कम से कम में कितना मीटर तक हो सकता है? ये अधिकारी डिसाइड करेंगे, लेकिन उनके जो वक्तव्य मतलब वर्ड से मिनिमम के अंदर 35 मीटर के अंदर अभी जो 35 मीटर रखा गया है उसको 18 से 20 मीटर करने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर संभव हो तो इसको कम से कम करें और किसी प्रकार का जो निशान लगे हुए हैं सारे निशान को वहां से इमीडिएट मिटाए जाएं और पूरे इलाके में जाकर के अधिकारीगण दौरा करें और एक एक घर वालों को बताएं कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये योगी जी के शब्द। कितनी संतुष्टि है? बहुत ज्यादा संतुष्टि है, क्योंकि हम ही नहीं, हमारे जैसे हजारों लोगों का एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ था और जीवन में आदमी एक ही मकान बना पाता है और अगर वो मकान कोई उसके सामने से तोड़ दे तो कितना दुख होता है। तो आज हम सभी लोग पूरे इलाके की तरफ से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। योगी जी ने हम लोगों की सारी समस्याएं सुनी और उसका जो भी समाधान दिया उससे बेहतर समाधान नहीं हो सकता। हम योगी जी से बस यही कहना चाहेंगे, थैंक यू योगी जी कि आपने हम लोग का घर छोड़ दिया। थैंक यू योगी जी, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी योगी जी और मोदी जी को, जो उन्होंने हमारी बात सुनी। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू।